सो आज हम लोग इस वचन को ध्यान करेंगे कि परमेश्वर का नज़दीक से, परमेश्वर का उपस्थिति से कैसे आदम और ईव अपना अस्तित्व को, अपना उपस्थिति को खो दिया। परमेश्वर का प्रेजेंस जो था उसमें से कैसे अपना उपस्थिति को खो दिया। और आज ये हम लोग का बिलीवर्स लोग के लिए, हम लोग जितना भी विश्वासी लोग हैं, ये विश्वासी लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रीचिंग है। आप लोग इस प्रीचिंग को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि बहुत ही विश्वासी लोग आज परमेश्वर का उपस्थिति से, परमेश्वर का रास्ता से, परमेश्वर का जो वचन से या परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जो उपस्थिति से गिर जाते हैं। There are many believers in this world, today's world, they are falling from their faith, they are falling from the presence of God. So we have to be very careful so that we may not fall, because we are entering in the last days. As the signs and wonders and all the things happening around us, this is the significant that the end time is near. So we have to be very careful. का वचन मैंने लिया है जेनेसिस चैप्टर 3:1 से लेकर 6 तक। आप लोग अपना अपना बाइबल में आप लोग इसको देखिएगा कि एक मनुष्य को कैसे परमेश्वर का उपस्थिति से गिरा देते हैं शैतान। आदम और ईव का कहानी हम लोग सभी जानते हैं, बिलीवर्स लोग हम लोग सभी इसको जानते हैं कि आदम और ईव कैसे परमेश्वर ने उसको सृष्टि किया, कैसे ईडन वाटिका में, ईडन गार्डन में उनको रहने के लिए दिया, और परमेश्वर हमेशा उनको उपस्थिति में भर के रखता था और परमेश्वर उन लोगों को आशीष करता था। लेकिन वो जो शैतान, जो एविल स्पिरिट जिसको बाइबल में लिखा गया है सरपेंट, जो बहुत ही क्लेवर है, वो आके परमेश्वर का जो संतान आदम और ईव को बहलाया, फुसलाया। आज विश्वासी लोग का जीवन में भी ऐसे ही हो रहा है। हम लोग का जितना भी बिलीवर्स लोग हैं, हम लोग भी शैतान को हम लोग प्रतिरोध, उसको रिजिस्ट नहीं कर पाने का वजह से शैतान क्या करता है हम लोग का लाइफ में, हम लोग का जो परमेश्वर का जो गवाही रहने वाला जो जीवन है उसको नष्ट कर देते हैं। तो मैं आज 7 स्टेप्स ऑफ मैन्स फॉलिंग, आदमी का जो परमेश्वर का संतान आदम और ईव का गिरने का 7 वजह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला वचन, पहला जो कारण है वो है जेनेसिस चैप्टर 3:1 में लिखा गया। इट इज रिटन इन जेनेसिस चैप्टर 3:1 अबाउट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फॉलिंग, गिरने के लिए, परमेश्वर का उपस्थिति से हट जाने के लिए जो भी स्टेप शैतान ने शुरू किया मनुष्य का जीवन में, उसका पहला स्टेप था डाउट ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन में संदेह प्रकट करना, परमेश्वर का वचन को लेके संदेह प्रकट करना। बाइबल में लिखा गया है जेनेसिस 3:1 में, नाउ द सर्पेंट वाज मोर क्राफ्टी देन एनी ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स द लॉर्ड गॉड हैड मेड, ही सेड टू द वुमन, did God really say you must not eat from any tree in the garden? ये परमेश्वर का वचन ऊपर संदेह प्रकट करना। क्या चीज हम लोग को परमेश्वर का करीब लेके आते हैं? हम लोगों को परमेश्वर का करीब में लेके आने के लिए, हम लोग को परमेश्वर का पास लेके आने के लिए, हम लोग को परमेश्वर का वचन हमें मदद करता है। द वर्ड ऑफ गॉड हेल्प्स अस टू कम क्लोजर टू गॉड, टू नो मोर अबाउट गॉड, टू कम वेरी नियर टू हिम। परमेश्वर का वचन ही जो है हमें परमेश्वर का करीब लेके आते हैं, और ये परमेश्वर का वचन ही है जो परमेश्वर ने मनुष्य का साथ, परमेश्वर और मनुष्य का साथ जो रिलेशनशिप बनाने के लिए पहला जरिया है परमेश्वर का वचन। द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट थिंग थ्रू व्हिच वी कैन कम्युनिकेट गॉड इज द वर्ड ऑफ गॉड ओनली। परमेश्वर का वचन अगर हम लोग उसका ऊपर संदेह प्रकट करते हैं, अगर परमेश्वर ने कुछ वचन आपको दिया, परमेश्वर अगर आपको कुछ वचन बोला या परमेश्वर आपको कुछ संदेश दिया, अगर आप उस संदेह पे, उस जो वचन में आप संदेह प्रकट करते हैं, इफ यू डाउट द वर्ड ऑफ गॉड, then Satan will take the opportunity to
टू मेक यू फॉल, आपको गिराने के लिए। पर शैतान हमेशा उसको, उस सुजुग को, जो अपॉर्चुनिटी को ले लेता है। क्या आज आप परमेश्वर का वचन को डाउट करते हैं? क्या आप जब बाइबल को पढ़ के जाते हैं, जब बाइबल को शुरू से लेकर आप लास्ट तक पढ़ते हैं, क्या उस वचन में आपको कोई डाउट है? क्या परमेश्वर का वचन में कभी आप उसको, आपका हृदय में ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने, क्या आपने कभी संदेह प्रकट किया? तब आप हमेशा याद रखिएगा कि शैतान आपका जीवन में प्रवेश करने के लिए या परमेश्वर से आपको दूर हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी जो परमेश्वर का उपस्थिति, जो आदम और हवा परमेश्वर का उपस्थिति में था, और उस उपस्थिति में से परमेश्वर को और आदम और हवा का बीच में घुस के उन लोग को डिवाइड करने के लिए पहला कदम डाउट ला दिया, संदेह ला दिया कि परमेश्वर ने सारा चीज़ों को, सारा जितना भी फ्रूट्स है, सब फ्रूट्स को खाने के लिए माना किया है। ये डाउट पैदा किया। और डाउट पैदा किसका हृदय में किया? हवा का हृदय में, हवा का हृदय में। क्योंकि हवा आदम से लिया गया था। ईव वॉज क्रिएटेड फ्रॉम एडम। एडम को जब बनाया गया था, परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, लेकिन ईव को, हवा को जब बनाया, उस समय हवा को आदम का रिब से, उसका रिब बोन से बनाया गया था। और शैतान कमजोर को हमेशा ढूंढता है, शैतान हमेशा कमजोर को ढूंढता है। इस समय परमेश्वर का उपस्थिति में दोनों है, आदम और हवा, लेकिन इस समय शैतान देखा कि कमजोर कौन है? हवा, इसीलिए उनको संदेह उसका हृदय में डाल दिया। क्या सचमुच परमेश्वर ऐसा कहा है? Did really God say to not eat all the fruits in the garden? No, एक्चुअली ऐसा नहीं था, लेकिन संदेह सबसे बड़ा चीज है। आज आपका लाइफ में जो परमेश्वर कर रहा है, आप कभी भी उसे संदेह प्रकट मत कीजिएगा। अब मेरी का जीवन में देखिए, जब मेरी, बाइबल में लिखा है वर्जिन मेरी, कुमारी मेरी मरियम, जो उनका पास एंजल आया, और एंजल आके जब उनको बोला कि आप गर्भवती होंगे और परमेश्वर का जो संतान आप दुनिया में लाएंगे, प्रसव करेंगे। पहला उस समय मेरी का हृदय में डाउट था कि कैसे ऐसे हो सकता है। हाउ इट इज पॉसिबल दैट आई एम वर्जिन, आई हैव नॉट इवन सी द फेस ऑफ एनी मैन। मैं कोई भी मनुष्य का मुंह को नहीं देखा है, मैं कैसे गर्भवती होऊंगा, कैसे मैं संतान प्रसव करूंगा। लेकिन बाद में उसने बोला लेट दाई विल बी डन, आपका इच्छा को पूरा होने दो। अगर परमेश्वर आज आपको बात कर रहा है, अगर आज परमेश्वर आपको कुछ वचन दे रहा है, अगर आज परमेश्वर आपको बदलने के लिए कह रहा है, अगर आपको परमेश्वर आपका लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए बोल रहा है, आप उसमें संदेह प्रकट मत कीजिएगा। डू नॉट डाउट इफ गॉड सेज समथिंग टू चेंज इन योर लाइफ, डू नॉट डाउट अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। आपका लाइफ को परमेश्वर कुछ करना चाहता है। दूसरे वचन हम लोग बाद में देखेंगे। सेकंड पॉइंट, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 2 and 3 अगर आप लोग पढ़ेंगे, उसमें लिखा है एडिंग एंड मिसकोटिंग गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन में कुछ जोड़ना और परमेश्वर का वचन को गलत तरीका से उसको लेके आना, प्रकाश करना, ये दूसरा पॉइंट है जिसका वजह से आदम और हवा घिरा। आज बहुत सा विश्वासी लोग अपना विश्वास में से गिर रहा है। आज बहुत सा पास्टर लोग, बहुत सा प्रचारक लोग, बहुत सा मिशनरी लोग अपना विश्वास में से गिर रहा है। किस लिए? परमेश्वर का वचन में अपना वर्जन को ऐड कर देते, उसमें क्या करता है? मिलावट करते हैं, मिलावटी। और जब बाइबल में लिखा गया है, आप रेवलेशन चैप्टर 22 का लास्ट में आप लोग देखिएगा 19 में,
And if anyone takes words away from this book of prophecy, God will take away from him his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book. वो स्वर्ग का अधिकार नहीं मिलेगा और उसके जो भी उसका जो वृक्ष है, जीवन देने वाला वृक्ष है, जो भी फल परमेश्वर हमें देने के लिए सोच रहा है, उसमें हम लोग को नहीं देगा। लेकिन इसमें आप लोग जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 2 and 3 में आप लोग देखिएगा, the woman said to the serpent, we may eat fruit of the trees in the garden, but God did say, you must not eat from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. इसमें जो औरत ने, जो ईव ने जो रिप्लाई दिया सर्पेंट को, जो शैतान को, कि हम लोग सब वृक्ष का फल खा सकता है, we can eat any fruits of the tree, सब खा सकता है, लेकिन जो वृक्ष जो गार्डन का बीच में है उसको, उसका फल हमें नहीं खाना है और उसको छूना भी नहीं है, और वो खाने से या छूने से हम लोग मरेंगे। लेकिन सच्चाई में क्या है? व्हाट इज द फैक्ट? सच्चाई क्या था? आप लोग जेनेसिस चैप्टर 2 का, आप लोग जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 16 एंड 17 आप लोग पढ़ने से आपको पता चलेगा, परमेश्वर ने एक्चुअली बात किया था आदम का साथ, और आदम ने परमेश्वर का कमांडमेंट को, आज्ञा को सुना था। कि इसमें लिखा है जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 16 में, एंड द लॉर्ड गॉड कमांडेड द मैन, यू आर फ्री टू ईट फ्रॉम एनी ट्री इन द गार्डन 17, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it you will surely die. ये वचन परमेश्वर ने कहा, तुम ज्ञान देने वाला वृक्ष का फल मत खाओ, अगर इसको खाते हो तो तुम मरोगे। लेकिन जब हवा ने सर्पेंट से या शैतान से बात कर रहा है, उस समय हवा ने कहा कि अगर हम गार्डन का बीच में रहने वाला उस पेड़ का फल खाएंगे, उस वृक्ष का फल का खाएंगे, तब हम लोग मरेंगे। दोनों में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द ट्री ऑफ नॉलेज and the tree in the middle of the garden. मतलब इसमें कुछ डाइल्यूट हो गया है, इसमें कुछ मिलावटी आ गया है, इसमें कुछ गायब हो गया है, इसमें कुछ ऐड किया गया है। आज आपका लाइफ में, आज विश्वासी लोग का लाइफ में ऐसा हो रहा है क्योंकि वो लोग परमेश्वर का वचन को क्या करता है? ऐड करता है। जैसे परमेश्वर का वचन को परमेश्वर देते हैं आपको, जैसे बाइबल में लिखा गया है, वैसे इंटरप्रेट नहीं करके वो लोग अपना तरीका से, अपना फायदा के लिए, अपना अच्छाई के लिए वो लोग काम उसको डिलीवर करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको मोल्डिंग करते हैं, जिसका वजह से वो परमेश्वर का वचन जिस रीति से उसका जीवन में काम करना है। क्योंकि बाइबल में कहती है, बाइबल कह रही है, द बाइबल सेज इन हिब्रू चैप्टर 4 एंड वर्स 12 में लिखा गया है कि द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक डबल एज स्वॉर्ड। परमेश्वर का जो वचन है वो एक दो धार लेने वाला तलवार का जैसा है। It's like a sword which is double-edged sword. It's written, for the word of God is living and active. परमेश्वर का वचन जो है वो जिंदा है और वो काम करने वाला है। मैं इस वचन को बहुत अच्छा पाता हूँ। मेरा जीवन में इस वचन ने बहुत सा काम किया है। मैं इस वचन को बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन एक्टिव है। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर का वचन एक्टिव है। परमेश्वर का वचन लिविंग है। परमेश्वर का वचन जिंदा है और सक्रिय वो काम करता है। अगर परमेश्वर का वचन नहीं होता जिंदा तो आज दुनिया, पृथ्वी नहीं बनता। अगर परमेश्वर का वचन लिविंग एक्टिव नहीं होता तो आज ये पेड़, जो भी जितना भी जीव जंतु है, जितना भी हम लोग का यूनिवर्स है, ये सृष्टि नहीं होता। क्योंकि बाइबल में जेनेसिस में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा ने बोला लेट देयर बी लाइट, और लाइट प्रकट हुआ। जो वचन जो था, उस वचन जब निकल के आया उसमें एक्शन
हो गया। इसीलिए जब बाइबल को आप पढ़ते हैं, जब आप बाइबल को आप स्टडी करते हैं, ये बाइबल को सिर्फ एक उपन्यास का जैसा, एक मैगजीन का जैसा, या कोई दुनिया का कोई जितना भी किताब है उसका जैसा आप मत पढ़िए। ये बाइबल को जब आप पढ़ते हैं, आप उसका वचन को समझिएगा क्या, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू हैव टू कीप इनसाइड योर हार्ट, बिकॉज इट इज ए लिविंग वर्ड, इट इज एक्टिव वर्ड एंड इट इज रिटन शार्पर देन एनी डबल एजेड स्वॉर्ड। ये दो धार रहने वाला तलवार से भी ज्यादा वो तेज है। तो ये वचन जब परमेश्वर ने आदम को दिया था, ये वचन जब हवा का पास आया और ये वचन हवा ने जब शैतान को दे रहा था, तो शैतान ने उसको देख लिया कि इसमें कमजोरी है। देयर इज वीकनेस, द ईव हैज वीकनेस। इसीलिए आज आपका जीवन में शैतान कमजोरी कैसे उसको मिलता है, क्योंकि आप परमेश्वर का वचन में जीवित नहीं रहते हैं। यू आर नॉट लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर नॉट लिविंग व्हाट अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, व्हाट गॉड वांट्स टू डू इन योर लाइफ। आप उसका मुताबिक नहीं चलते हो, जिसका वजह से आज विश्वासी लोग अपना विश्वास से गिर जाते हैं और उनका जीवन में तकलीफ का ऊपर तकलीफ, समस्या होकर समस्या, और हमें लास्ट में जाके अपना विश्वास को खो देते हैं, अपना टेस्टिमनी खो देते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन होने का साथ साथ आप बहुत धनी बन जाएंगे। बहुत सा प्रीचर लोग प्रीचिंग करते हैं और इसका खिलाफ में हो, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग। यू आर डिसीविंग द पीपल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का आदमी लोग को आप ठग रहे हो, क्योंकि हम लोग कहते हैं प्रभु का पास आओ। कोई गरीब व्यक्ति को जब हम प्रभु का वचन को देते हैं, बहुत सा प्रचारक लोग या पास्टर लोग कोई गरीब व्यक्ति को जब प्रभु का वचन को देते हैं, तब कहते हैं तुम प्रभु यीशु का विश्वास करो, प्रभु तुमको बहुत धनी बनाएगा, बहुत धन संपत्ति देगा। तुम प्रभु का विश्वास करो, तुम्हारा गाड़ी होगा, नौकर होगा, बंगला होगा, ये होगा, वो होगा। यू आर नॉट प्रीचिंग व्हाट गॉड वांट टू से टू दिस मैन। उस व्यक्ति को परमेश्वर क्या कहना चाहता है, आप उसको नहीं कह रहे हो, लेकिन आप उसको प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग दे रहे हो, आप उसको उन्नति के लिए दिखा रहे हो, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हो कि कम टू जीसस, believe the Son of God, trust in Jesus and you will receive salvation। तुमको परित्राण मिलेगा, आपको परित्राण मिलेगा। आप प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करो, आप प्रभु का पास आओ। ये बात आप उनको नहीं सिखाते हो, जिसका वजह से क्या होता है, वो आदमी लोभ में, लालच में वो प्रभु का पास आता है और वो लास्टिंग नहीं करता है। हमको ऐसा प्रीचिंग को नहीं करना है। ये डाइल्यूटेड मैसेज है, इसमें मिलावट करके बोलना मैसेज है। आप परमेश्वर का वचन को देना है, क्योंकि परमेश्वर का गुड न्यूज क्या है, परमेश्वर का जो गॉस्पेल क्या है, कि इस परमेश्वर ने दुनिया को इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा को भेज दिया, ताकि जो कोई उसमें उसको विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दिस इज द गॉस्पेल, यही है गॉस्पेल। और आपको पाप के लिए यीशु मसीह स्वर्ग में से उतरकर आया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, लेकिन 3 दिन में वो जीवित होके आज जिंदा परमेश्वर हम लोग का बीच में है। यही है गॉस्पेल। आप इस सुसमाचार को आपको सुनाना है, और इस सुसमाचार को विश्वास करके जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह का पास आएगा, उसका लाइफ को चेंज प्रभु करेगा। उसका जीवन में क्या चाहिए, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये परमेश्वर जानता है, और इसका अकॉर्डिंग प्रभु उसको देते जाएगा। एक पास्टर, बहुत बिजी पास्टर, हमेशा वो दौड़ते रहते हैं इधर उधर, और प्रभु का जन है, वो विश्वासी है। एक दिन चर्च में आ रहा था, उसका थोड़ा लेट हो गया, प्रीचिंग का समय निकलते जा रहा था। तो जब चर्च का एंट्री कर रहा था, जब गाड़ी से उतरा, देखा एक आदमी, बहुत सा एक भिखारी का बेस में आदमी पड़ा हुआ है, और उसने बोला मुझे प्रार्थना कर दो। वो क्रिश्चियन आदमी था, मुझे प्रार्थना कर दो, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे प्रार्थना कर दो। अभी पास्टर का पास टाइम नहीं है, उसका प्रीचिंग का वक्त निकल के जा रहा है। तो उसने अपना पाँव का जूती को खोला, और जो व्यक्ति जो बहुत ही गंदा है, भिखारी,
वो पड़ा हुआ है, उसको छूने का दिल नहीं, क्योंकि अभी हाथ धोना है, फिर प्रीचिंग करना है, इसलिए वो क्या किया, अपना पांव से उसका पांव का ऊपर उसका पैर रख के उसने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह का नाम से तू चंगाई प्राप्त कर और तुझे मुक्ति मिले, बोल के यीशु का नाम से आमीन करके वो चर्च में चला गया। 3 साल का बाद एक आदमी, बहुत सा टाई कोट लगाने वाला आदमी, सुंदर चेहरा लेके चर्च में आया और पास्टर से हाथ मिलाया, हैंडशेक किया। तो पास्टर को उसने पूछा, सर क्या आप मुझे पहचान रहे हो? तो पास्टर बोला, सॉरी मैं आपको पहचानता नहीं हूं, मैं वही व्यक्ति हूं जिस व्यक्ति चर्च का बाहर में पड़ा हुआ था, भिखारी, और आपने प्रार्थना कर दिया था अपना पांव रख के। मैं वही भिखारी हूं, यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया और आज मेरे पास सब कुछ है। मैं चंगा होने का बाद मुझे प्रभु ने आशीष किया और मुझे सब कुछ दिया। आज मैं एक अच्छा एस्टैब्लिश बिजनेसमैन हूं, क्योंकि उसको प्रभु, पहले पास्टर ने उसको क्या दिया, उसको यीशु को दिखाया, यीशु का चंगाई उसको दिखाया, यीशु को विश्वास करने के लिए उसने प्रार्थना किया, लेकिन उसको प्रॉस्पेरिटी मैसेज नहीं दिया, डायल्यूट नहीं किया। आज प्रचारक लोग डायल्यूट कर देते हैं, प्रॉस्पेरिटी मैसेज को प्रीचिंग करते हैं। स्टॉप प्रीचिंग द प्रॉस्पेरिटी मैसेज, प्रीच द गुड न्यूज। आप सुसमाचार को सुनाइए, आप सुसमाचार का बारे में आदमी लोग को बोलिए, क्योंकि जब वो प्रभु मसीह का बारे में सुनेगा, प्रभु उनका लाइफ को चेंज करेगा। तीसरा स्टेप है कॉन्ट्राडिक्टिंग, अर्थात इसका मतलब है परमेश्वर का वचन का अगेंस्ट में बोलना, से अगेंस्ट, सेइंग अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन का विरुद्ध में बोलना। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 4 में आप पढ़िए, उसमें लिखा है, शैतान ने कहा, यू विल नॉट श्योरली डाई, हे तुम तो मरेगा नहीं, यू विल नॉट श्योरली डाई, तुम तो मरेगा नहीं। द सर्पेंट सेड टू द वुमन, परमेश्वर ने कहा तुम मरोगे, परमेश्वर ने कहा तुम मरोगे, लेकिन परमेश्वर का जो विरोध करने वाला शैतान ने उनको बोला कि तुम नहीं मरोगे। लेकिन बाइबल में आप इज़ेकियल चैप्टर 18 वर्स 4 एंड 20 to 24 आपको पढ़ने से उसमें लिखा गया है, द सोल हु सिंस इज द वन हु विल डाई, जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। ये परमेश्वर ने पहले ही बता चुका है कि अगर तुम उस वृक्ष का फल को खाओगे तो तुम मरोगे। लेकिन शैतान ने परमेश्वर का वाक्य का, परमेश्वर का वचन का विपरीत रूप से उसको बोला कि तुम दरअसल में, वास्तविक में, एक्चुअली यू विल नॉट डाई, तुम नहीं मरोगे। आपका लाइफ में जब आप परमेश्वर का वचन का विरोध में कुछ कर रहा है, इफ यू आर एक्टिंग अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन का विरुद्ध में अगर कुछ आप कर रहे हो, तो आप परमेश्वर का प्यार से, परमेश्वर का उपस्थिति से आप दूर होते जा रहे हो। You are going far from the presence of God, far from the love of God. If you are saying against the word of God, you are acting, you are working against the word of God. If you read Romans chapter 6 verses 16 to 23, then Bible says the wages of sin is death. पाप का जो बेस है उससे मृत्यु। Stop sinning. Though you are a believer of Christ, though you have a baptized member of any church, stop committing sin. Do not work against the word of God. Stop acting against the word of God. Because if you are acting, if you are working against the word of God, then you will surely die. That means you will separate from the love of God. You will separate from the presence of God. और वैसे ही अभी जो आदम और ईव का जीवन में होने जा रहा है। नंबर 4, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन का गलत तरीका से उसको बयान करना। मिस इंटरप्रिटेशन, ये बहुत ही दुखदजनक बात है। ये बहुत दुखदजनक बात है कि आज बहुत सा विश्वासी लोग परमेश्वर का वचन को गलत तरीका से उसको व्याख्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 5 को पढ़ने से आपको पता चलेगा, शैतान ने इंटरप्रेट कर रहा है, शैतान ने परमेश्वर का वचन को इंटरप्रेट कर रहा है ईव को क्या बोल के,
For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. तुम अगर इस फल को खाओगे, परमेश्वर जानते हैं कि इस फल का खाने से तुम परमेश्वर का जैसा बन जाओगे। आज अगर आपको परमेश्वर का आत्मा चला रहे हैं, don't start thinking that you are a God. बहुत सा विश्वासी लोग का जब परमेश्वर को आत्मा चलाते हैं, मिराकल करते हैं उसका द्वारा, या कोई हीलिंग कराते हैं उसके द्वारा, वो खुद ब खुद परमेश्वर का स्थान में उसको लेके जाते हैं, परमेश्वर का जैसे ही सोचना शुरू कर देते हैं। स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट, यू आर नॉट गॉड। God is God and He is using you because He loves you and He wants to use you for His glory only. परमेश्वर का महिमा होने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है। आप ये मत सोचिए कि मैं परमेश्वर का जैसा ही हूँ, मेरा पास आत्मा है, मैं परमेश्वर हूँ। शैतान ऐसे सोचता था, शैतान ऐसा सोचता था कि मैं तो परमेश्वर ही हूं और मैं अपना सिंहासन तारों का ऊपर बैठाऊंगा और मैं रूल करूंगा दुनिया में। मैं आई एम लाइक गॉड। लूसीफर ही थॉट दैट आई एम लाइक ए गॉड, आई एम ए गॉड। लेकिन परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में से निकाल दिया था। आप परमेश्वर का वचन को मिस इंटरप्रेट मत कीजिए। इसमें शैतान कह रहा है, जो परमेश्वर ने आदम को बोला कि ऐसा करने से तुम मरोगे क्योंकि ये वृक्ष का फल तुम्हें नहीं खाना है, लेकिन शैतान कह रहा है तुम खा सकते हो क्योंकि परमेश्वर जानता है तुम खाने से तुमको ज्ञान मिलेगा एंड यू विल बिकम लाइक गॉड। आप परमेश्वर का जैसा बनोगे, परमेश्वर का जैसा बनोगे। शैतान आपको क्या करता है, आपको अंदर में आके बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बहुत सा आज बहन भाई लोग थोड़ा सा बाइबल के बारे में जब उसको ज्ञान मिलते हैं, प्रकट उसका जो बाइबल का वचन थोड़ा उसको समझ में आते हैं, कोई मीटिंग लोग जाके, कोई जहाँ इसमें सभा लोग होते जाते प्रभु का वचन को सुनते हैं दूसरा बोलने वाला, और जब प्रभु का वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद वो भी सोचते हैं कि मैं भी प्रचार करूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रचार करना बहुत अच्छी बात है, हर एक विश्वासी को प्रचार करना जरूरी है। लेकिन यीशु मसीह जब तक उसका उम्र 30 साल नहीं हुआ था तब तक उसने अपेक्षा किया। लॉर्ड जीसस ही वेटेड until he become 30 years old। 30 साल में जब बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भरा, फास्टिंग लिया, उसके बाद उसने अपना मिनिस्ट्री शुरू किया और अपना चेला लोग को उसने 3.5 साल ट्रेनिंग दिया। उसने साथ ही साथ अपना मिनिस्ट्री को, मिशन को स्टार्ट नहीं किया था। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो जन्म होने का साथ जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब अपना प्रचार करना शुरू कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसने अपना टाइम के लिए वेट किया। उसने परमेश्वर का जो उद्देश्य पूरा करने के लिए आया था उस वक्त तक रुका जब तक उसका उम्र नहीं हुआ, सही समय नहीं हुआ। आज आप लोग परमेश्वर का वचन को जब सुनते हो तब आप परमेश्वर का वचन को ध्यान करो। पहले आप अपना परिवार का सदस्य को उस वचन को बोलने के लिए कोशिश करो। आप परमेश्वर का वचन को अपना परिवार में से, रिलेटिव में से आप उसको बोलने के लिए कोशिश करो। आप बाहर जाने के लिए, आप बाहर जाके किसी को बोलने के लिए, नॉन बिलीवर्स का बीच में जाके बोलने के लिए आप कोशिश मत करो, क्योंकि आप अभी परमेश्वर आपको ये आदेश नहीं दिया गया कि आप जाओ और प्रचार करो। आप पहले कोशिश करो कि मैं इसमें परफेक्ट हूं कि नहीं। आप परफेक्ट जब हो जाते हो, जब आप जब परमेश्वर का वचन का ऊपर आप जब उसका कंट्रोल होते हैं, हाँ मुझे याद है, मैं जानता हूँ ऐसे है, तब जाके आप प्रचार करो बाहर। नहीं तो शैतान आपको घिरा देगा, आपका द्वारा मिस इंटरप्रेट होगा प्रभु का वचन, और जो आपका वचन को सुनेंगे वो लोग भी मिसगाइडेड हो जाएंगे। वो लोग भी उसका जो रास्ता, सही रास्ता नहीं मिलके वो खराब रास्ता में चला जाएगा। नंबर 5, टेम्पटेशन, परीक्षा। क्या चीज का परीक्षा आदमी को गिराता है? टेम्पटेशन टू गोइंग बियॉन्ड गॉड्स वर्ड। परमेश्वर ने जो कहा उससे और आगे जाने का लिए जो आदमी लोग कोशिश करता है। What God has said to you, what God has planned for you, if you want to go beyond of that, then you will be tempted by the Satan।
तब आप जाके शैतान के द्वारा परीक्षित होंगे। जैसे जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6 में लिखा गया है, When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and he ate it. परमेश्वर ने मना किया कि इस वृक्ष का फल को मत खाना, लेकिन हवा ने, जब शैतान ने उसको बहलाया, फुसलाया, उसको मिसगाइड किया, उसको मिसलीडिंग किया, मिस इंटरप्रिटेशन किया, तब उसने परमेश्वर का वचन का आगे जाके उसको तोड़ने के लिए कोशिश किया कि नहीं, मुझे इस फल को खाना है क्योंकि देखने के लिए बहुत सुंदर है, खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट होगा, इसलिए वो सोच के उस परमेश्वर का वचन को तोड़ के आगे निकल गया। क्या आप परमेश्वर से आगे निकल पाएंगे? क्या कोई भी मनुष्य परमेश्वर से आगे निकल पाएंगे? बाइबल हमें कहती है, तुम्हारा सोचना और मेरा सोचना एक नहीं है। तुम्हारा विचार और मेरा विचार धरती और आकाश में जितना अंतर है, इतना अंतर है। बाइबल कहती है हमें, योर थॉट्स एंड माई थॉट्स आर नॉट सेम। आप जैसे सोचते हो, परमेश्वर ऐसे नहीं सोचते हैं। आप जैसे करने के लिए कोशिश करते हो, परमेश्वर ऐसे नहीं करते हैं। परमेश्वर का करने का तरीका अलग है, परमेश्वर को सोचने का तरीका अलग है। आप परमेश्वर का सोचने का तरीका से और आगे निकलने के लिए जाते हो तो आप कहाँ गिरोगे? टेम्पटेशन में गिरोगे, परीक्षा में गिरोगे। जो आज बहुत सा विश्वासी लोग, द बिलीवर ऑफ क्राइस्ट, दे आर टेम्प्टेड बाय द शैतान एंड दे कैन नॉट रेजिस्ट इट एंड दे फॉल इन टेम्पटेशन। वो लोग जाके टेम्पटेशन में गिर जाते हैं। आज आपका जीवन में एक बार देखिएगा कि शैतान आपको कितना तकलीफ देते हैं, कितना आपको टेम्पटेशन में गिराने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप सही रीति से परमेश्वर का वचन में ध्यान देते हो, परमेश्वर का वचन को स्टडी करते हो, तो शैतान जितना भी कोशिश करे आपको गिरा नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर का वचन के साथ जड़े हुए हो। यू आर लिविंग विथ द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर ट्रस्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर नॉट गोइंग बियॉन्ड द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का वचन से बाहर जाके उसके आगे निकल के काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आप प्रभु का वचन में हो। अगर आप प्रभु आपको कहते हैं कि तुम बैठो, तो आपको ऐसे ही करना है। इसमें हम लोग बाइबल से एक छोटा सा एग्जाम्पल हमको मिलता है योनाह का बारे में। परमेश्वर ने योनाह को कहा था कि तुम जाके निनवाह का अगेंस्ट में प्रोफेसी करो, क्योंकि उस निनवाह का आदमी का पाप मुझे देखा गया है और मैं उसको नष्ट करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन योनाह ने क्या किया? मैं परमेश्वर का बात को कैसे मानूं? मैं कैसे जाके निनवाह का राजा का आगे प्रचार करूं? मैं तो नहीं सकता हूं। इसीलिए वो तर्शीश जाने वाला जहाज में चढ़ के वो आराम से सो रहा था। उसका विश्वास प्रभु गॉड में है, परमेश्वर में है, लेकिन वो परमेश्वर का वचन से आगे निकल के जा रहा है। वो नहीं जाना है मुझे निनवाह, मैं दूसरा जगह जा रहा हूं। लेकिन वो कहां में गिरा? टेम्पटेशन में गया। और टेम्पटेशन में गिरने का बाद परमेश्वर ने उसको फिर से उठाया। क्यों? जब वो टेम्पटेशन में, बहुत गहरा टेम्पटेशन में गिरा, एक तो हवा तूफान में आया, दूसरा बात उसका समुद्र में वो जो उसको फेंक दिया गया। और जब समुद्र में फेंकने का बाद उसमें क्या हुआ? वो मछली का पेट में चला गया। जब मछली का पेट में चला गया, 3 दिन और 3 रात, मतलब उसके लिए तो रात दिन समान था। मछली का पेट में वो हजम भी नहीं हो रहा है और मछली का पेट में से वो निकालने के लिए नहीं पा रहा है। लेकिन वो मछली का पेट में रहते हुए जब उसने परमेश्वर को याद किया, जब परमेश्वर का बारे में सोचा, तब परमेश्वर ने उस मछली को हुक्म दिया और मछली जाके उसको भ्रमित करके निकाल दिया। वही है टेम्पटेशन में गिरना। आप जब परमेश्वर का वचन का विरुद्ध करते हो, उसका अगेंस्ट में चलते हो, उससे आगे निकलने के लिए कोशिश करते हो, तब आप टेम्पटेशन में गिरते हो। टेम्पटेशन में गिरने से आपको बहुत नुकसान होता है, आपका बहुत तकलीफ होता है। लेकिन आप जब रिपेंट होते हो, प्रार्थना करते हो, प्रभु आपको उठाते हैं। लेकिन टेम्पटेशन में गिरना आपके लिए बहुत तकलीफ, मुश्किल और ये आपके लिए बहुत डेंजरस, विपज्जनक हो सकता है। नंबर 6, ट्रांसग्रेशन ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन को उसको तोड़ना, उसका विरुद्ध करना, जो हम लोग देखा है अभी जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6 में। वो हवा ने उसको खाया और खुद टेम्पटेशन में गिरने के बाद जब उस फल को खा लिया, उसने आदम को भी दिया।
जब एक आदमी टेम्पटेशन में, घर आपका परिवार में किसी एक व्यक्ति टेम्पटेशन में गिरते हैं, साथ ही साथ उसका परिवार भी उसका टेम्पटेशन में गिरते हैं। किस लिए? क्योंकि इसको देखते हुए उन लोग का भी क्या होता है, वो प्रार्थना या विश्वास सब कुछ कमजोर होता है और शैतान सबको टेम्पटेशन में गिराता है। नंबर 7, रिजल्ट्स ऑफ ट्रांसग्रेसिंग गॉड्स वर्ड। आप परमेश्वर का वचन को जब आप उसका विरुद्ध में काम करते हो तो क्या रिजल्ट आता है, जो आज विश्वासी का विरुद्ध जीवन में हो रहा है। Eve ate the forbidden fruit and gave her husband Adam, and he ate without inquiring about. जब ईव ने उस फ्रूट को खाया, आदम को दिया, और आदम भी कोई भी जानकारी नहीं लेते हुए क्या फल है, कहां से लाया, कुछ भी नहीं सोच के उसको खा लिया और दोनों ने पाप किया। आज हम लोग बहुत कम सोचते हैं हमारा लड़का या लड़की क्या कर रहा है। हम लोग मिशनरी लोग हैं, हम लोग पास्टर है, हम लोग इवांजेलिस्ट है, हम लोग का लड़का या लड़की क्या कर रहा है, हम लोग का परिवार क्या कर रहा है, हम लोग इंक्वायरी नहीं करते हैं, हम लोग उसका हिसाब नहीं रखते हैं। क्योंकि आई एम बिजी इन गॉड्स वर्क, मैं बहुत बिजी हूं परमेश्वर का काम में, मैं प्रचार करता हूं, मैं दूसरों को मैं हीलिंग करता हूं, लेकिन आप ये इंक्वायरी नहीं करते हो आपका परिवार में कौन क्या कर रहा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर अपना परिवार को हिसाब नहीं लेते हो तो आपका परिवार दिन दिन वो परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। जैसे हवा ने क्या फल लेके उनको दिया, उसको इंक्वायरी नहीं किया। अगर इंक्वायरी करता तो उसने बोलता है कौन सा फल है, लेकिन उसने पूछा नहीं। जैसे हवा ने उसको दिया, हवा का साथ साथ उसने भी उस फल को खाया। दूसरा है, वो लोग को ज्ञान आया कि वो लोग उलंग है, वो लोग नेकेड है। ये बात को उन लोगों को रियलाइज हुआ, हम लोग नेकेड हैं। हाँ, जब आप पाप करते हो तो शैतान आपको शर्म खिलाता है। ये शर्म है, नेकेडनेस का मतलब है शर्म। जब आप पाप करने का पहले आपको तो कोई शर्म नहीं आते हैं, आपको कोई हिसाब नहीं करते हो कि क्या होगा, लेकिन जब आपके द्वारा पाप हो जाते हैं तब आपका शर्म आता है। और इसे शर्म करने से बहुत से आदमी लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। इस शर्म ऐसा चीज है जो आदमी को मृत्यु तक लेके जाते हैं। वो लोग नेकेड एक शर्म है क्या। और तीसरा, ऐसा बहुत सा कॉज है, लेकिन लास्ट में है परमेश्वर का उपस्थिति से वो लोग क्या हुआ, सेपरेट हो गया। अगर आज आप परमेश्वर का वचन में नहीं हो, आज आप परमेश्वर का वचन का विरुद्ध करते हो या परमेश्वर का वचन का आगे चले जाते हो, तो आपको क्या होगा, आपको परमेश्वर का उपस्थिति से आप दूर होते जाओगे। प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि आपने सुंदर समय हमें दिया। आज एक पवित्र विश्राम बार आपने हमें दिया, और ये विश्राम बार में प्रभु आपका वचन को प्रभु सुनने के लिए, आपका वचन को ध्यान करने के लिए आपने हमें मौका दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज इस समय प्रभु मैं अपना जितना भी प्रभु गलतियां, पाप को मैं माफी मांगते हुए, और हर एक विश्वासी जो इस वचन को सुना, जो अभी इस वीडियो को देख के अभी प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक के लिए मैं प्रभु विनती करता हूं, आपका पवित्र लहू के द्वारा हर एक का पाप और अपराधों को आप धो के शोध कीजिए। जितना भी शैतानी आत्मा लोग अभी काम कर रहे हैं, हर एक का जीवन में टेम्पटेशन में गिराने के लिए, प्रभु का उपस्थिति से दूर करने के लिए जो भी शैतान काम कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूं, इस विश्वासी भाई बहन का जीवन में से तो निकला यीशु का नाम से। मैं तुम्हें श्राप देता हूं यीशु का नाम से, तो छोड़ दे और तो चला जा उन लोग का लाइफ जीवन में से। कोई भी उन लोग का जीवन में तो प्रवेश कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये प्रभु का संतान है, और प्रभु का संतान लोग को शैतान तो कभी छू नहीं पाएगा। अगर तू उन लोग का पास आए हैं, लेकिन मैं यीशु का नाम से हुक्म देता हूं, अभी इसी वक्त तू निकल जा। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं, आपको मैं धन्यवाद और आपको स्तुति और महिमा देता हूं। प्रभु, आप धन्यवाद पाने का योग्य है, आप महिमा पाने का योग्य है। आप प्रभु सर्वशक्तिमान हैं जो हमें आशीष करता। मैं जो वचन प्रभु आपका संतान, आपका दास इस समय लेके आया, ये मेरा वचन नहीं प्रभु, आपका वचन है। आपने मुझे दिखाया कि विश्वासी लोग कैसे गिरते हैं, और इस वचन को मुझे ध्यान करने के लिए मौका दिया, और इस वचन को प्रभु आपका संतान लोग के लिए लाने के लिए मुझे मौका दिया। धन्यवाद देता हूं प्रभु। मैं आपका संतान लोग के लिए प्रार्थना करता हूं, इस समय आपका हर एक विश्वासी का ऊपर आपका अनुग्रह आशीष रहने दे पिता। आपका विश्वासी लोग को आपका पवित्र आत्मा
का आशीष आत्मा पवित्र आत्मा से उन्हें भर के रखिए पिता। हर एक को आपका पवित्र आत्मा का अनुग्रह आने दे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ किसी को भी प्रभु आप खाली हाथ जाने मत दे, किसी को भी आप प्रभु उदास होने मत दे, किसी को भी प्रभु आपका उपस्थिति से दूर होने मत दीजिएगा पिता। हो मेरे प्यारे प्रभु, आप उन लोग को रक्षा कीजिएगा पिता। अगर शैतान उनको उकसा रहा है, शैतान उसको टेम्प्ट कर रहा है, लेकिन प्रभु आप उनका पास से इंटरवेंट होके प्रभु मैं विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उन लोग का जीवन में आशीष कीजिएगा। और इस शैतान का जो भी प्रभु जो भी बाधा है, शैतान का जो भी प्लान है, मैं नष्ट करता हूँ यीशु का नाम से। प्रभु आप आशीष कीजिए उन लोग को और आपको उनका साथ में बने रहिए पिता। और जो बीमार, जो भी प्रभु समस्या, जो भी तकलीफ, जो भी अभाव, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रभु हर एक को आप उठा लीजिए और इस समय उनका जीवन में आप काम कीजिए। मैं विनती करता हूं प्रभु, जो इस वीडियो को देख रहा है पिता, अगर लोग विश्वास करके इस समय मेरे प्रार्थना के साथ जुड़े हैं, प्रभु इस विश्वासी लोग का ऊपर आप अनुग्रह कीजिए और साथ ही साथ मिरेकल होने दीजिए, ताकि प्रभु उनका जीवन में आप जो काम कर रहे हैं वो महसूस करेंगे, जानेंगे और आपका महिमा देंगे। प्रभु इस विश्वासी भाई बहन हर एक को मैं आपका हाथ में सौंपता हूं। जो कोरोना वायरस अभी हर एक बीमार जगह में बीमार फैला रहा है, कोरोना वायरस के द्वारा आदमी लोग बीमार हो रहा है, प्रभु हर एक को आप रक्षा कीजिएगा। जो भी प्रभु आपका संतान अभी तक आप उसको सुरक्षित रखा, कोई भी शैतान अभी से आगे छूने मत दीजिएगा, आपका सुरक्षा दोगुना कर दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जो भी बीमार है प्रभु उसको चंगा होने में आप आशीष कीजिएगा। जो बीमार है इस समय सही समय है कि वो लोग पश्चाताप करें और प्रभु पाप स्वीकार करके आपका पास आए और आपको जाने, प्रभु ऐसा मौका उनको दीजिएगा। जो भी देश, जो जितना भी देश प्रभु इस कोरोना वायरस का चपेट में आए हैं, प्रभु हर एक देश को आप इसमें स्मरण कीजिए और उन लोग को आप प्रभु चंगा कीजिए। प्रभु इस देश को, इस हर एक देश को प्रभु आपको जरूरत है, आप उस देश में जाइए और चंगाई प्राप्त दीजिए पिता। प्रार्थना करता हूं जो हमारा देश के लिए, हमारा देश में जो भी गवर्नमेंट चला रहा है प्रभु उन लोग का आपका अच्छा ज्ञान बुद्धि दे ताकि सुशासन कर सके और प्रभु हमारा हर एक को प्रभु अच्छा से चला सके। आप ऐसे आशीष करना। हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग का जितना भी प्रभु भाई बहन है हर एक का ऊपर आपका आशीष रहने दीजिएगा पिता और हर एक को प्रभु सुरक्षित रखिएगा। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने मुझे आशीष किया और मेरा प्रार्थना को सुना। विनती प्रार्थना में मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से।